जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों आज का लेक्चर जो है ना वो डिटर्मिनेंट पे है। तो डिटर्मिनेंट जो आपने किया हुआ होगा तो वही हमने करना है कि डिटर्मिनेंट हम मक्ते को कहते हैं। तो जब एक मैट्रिक्स गिवन हो तो उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो ये 2 का मैट्रिक्स है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है? डिटर्मिनेंट हमने ऐसे निकालना है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स माइनस दिस मल्टीपल डायगोनल एलिमेंट्स माइनस मल्टीपल ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि 3 को 6 के साथ मल्टीपल करेंगे और 4 को 8 के साथ मल्टीपल करेंगे। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसका सारा पैटर्न बताया हुआ है आप लोगों को, ये देख लेना फिर, ठीक है। तो इसके बाद हमने देखना है कि सैम्पल ऑफ द डिटर्मिनेंट। सैम्पल क्या होता है? ए कैपिटल जो भी होगा वो मैट्रिक्स होगा, इसके साथ जो 2 लकीरें लगाते हैं उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसके सैम्पल हैं तो इसको हम दोनों साइड पे, जब हमारे पास मैट्रिक्स होगा तो मैट्रिक्स का पहले हमने डिटर्मिनेंट बनाना है, जैसे ये बनाया हुआ है। तो इसका डिटर्मिनेंट बनाना है। डिटर्मिनेंट जब ख़त्म करेंगे तो इसको इस फार्मूले में चेंज कर लेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स माइनस एंटी डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीपल करना है, जो आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे? डिटर्मिनेंट कहेंगे। ये 14 जो है ना, -14 इसका डिटर्मिनेंट आया हुआ है। एग्जांपल भी साथ बताई हुई है, सिंबल भी इसका बताया हुआ है, सिंबॉलिकली इसको कैसे के मैथमेटिकल में शो करते हैं, तो पैटर्न भी बताया हुआ है। ठीक हो गया। इसके बाद है 2 का डिटर्मिनेंट हमने देख लिया है। डिटर्मिनेंट को हम इस पैटर्न, इस टाइप से भी हम डिनोट कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, DET और मैट्रिक्स लगा लो। जब DET और मैट्रिक्स ख़त्म करेंगे तो इसको हम डायगोनल और माइनस एंटी डायगोनल को मल्टीपल करके और सब्ट्रैक्ट करके इसका आंसर निकालना है। ठीक हो गया। ये था 2 का मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखेंगे 3 का मैट्रिक्स कैसे हम सॉल्व करेंगे। 3 का मैट्रिक्स यही होता है कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। तो इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? इसका डिटर्मिनेंट यही है, इसको पहले जो है ना आप 2 में कन्वर्ट करेंगे। जब 2 में कन्वर्ट हो जाएगा फिर आपने जो है ना इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। 2 का डिटर्मिनेंट आपको पता है, वो हम पहले सीख चुके हैं। वो आएगा तो हम 3 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे? इसका तरीका यही होता है कि कोई एक रो ले लें या कोई एक कॉलम ले लें, कोई भी कॉलम, ये ले लें, दूसरा ले लें, तीसरा ले लें, या पहली रो ले लें, दूसरी रो लें, तीसरी रो ले लें, कोई भी एक कॉलम या रो ले लें। तो अब इसमें उसने क्या किया हुआ है, उसने जो है ना ये पहली रो ली हुई है। पहली रो में पहला एलिमेंट्स है ए है। तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। तो आपने ऐसे करना है। ठीक हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर पहली रो ले ली। तो पहली रो में ए है एलिमेंट, और साथ आपने उसके आमने सामने वाले, उसके ऊपर नीचे वाले सारे छोड़ देने हैं। तो बाकी क्या बचेंगे? EFHI बचेगा ना। EFHI को डिटर्मिनेंट में लिख दें। ठीक हो गया, पहला हो गया। अब दूसरे को लेना है। तो दूसरे में क्या है? दूसरे में यही है, दूसरे में यही है। एक मिनट यहाँ, अच्छा, दूसरा हमारे पास बी है। अब दूसरा हमारे पास बी है तो इसको हम कैसे लेंगे? तो पहला प्लस का होता है, ए प्लस का हो गया, दूसरा अब आ गया, दूसरा हमारे पास है बी। अब बी को लेंगे तो माइनस बी, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, चौथा माइनस का, इसी तरह अल्टरनेट चलेंगे।
तो बी को जब लेंगे, बी के आमने सामने ले, ए और सी को छोड़ देंगे और इसके नीचे वाले भी छोड़ देंगे, बाकी क्या बचेगा, डी एफ जी आई, यहाँ पर लिख देंगे डी एफ जी आई। ओके हो गया, दूसरा भी हो गया। अब तीसरे को लें। अब तीसरा क्या कहता है, तीसरे में हमने सी है, पहला प्लस का था, दूसरा माइनस का है। पहला प्लस का और दूसरा माइनस का, और तीसरा जो है आपका प्लस का हो जाएगा। तो इसको जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सी को ले लिया है। अब सी के आमने सामने, सी के नीचे पीछे, आगे पीछे छोड़ देना है, तो बाकी डी ई जी एच जी ले लेंगे। तो ये आपके पास बन गया है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है। अब जैसे मैं इसी को ले रहा हूँ, बाकी आपने खुद कर लेना कि इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट वही तरीक़ेकार है, सी बाहर आ जाएगा, सी बाहर आ जाएगा। तो बाकी डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, डी और एच एंटी डायगोनल, वही तरीका है 2 + 2 वाला, और माइनस जी ई। तो इसको जो है ना आपने ऐसे करना है। तो ये बंदा ने एक बता दिया है, बाकी आप करेंगे। इसको हल करके सी से मल्टीपल करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका डिटर्मिनेंट है। तो बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्ज़ाम्पल एक समझा देता हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा। एग्ज़ाम्पल क्या है, एग्ज़ाम्पल यही है कि 6 1 और 1 4 दिस। अब देखें 6 को बाहर निकाला हुआ है, आगे उसने उसका डिटर्मिनेंट निकाल के यहाँ पर लिख दिया है, और 1 को यहाँ पर लिख दिया, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का। अब इसी तरह पहली रो को ले रहा है, इसमें पहली रो को जब सॉल्व करेगा, और सॉल्व करने के बाद ये चीज़ बन जाएगी, और इसी को जब हल करेगा तो आपके पास -306 बन जाएंगे। ये 3 + 3 को हल करने का तरीक़ेकार है। आगे एक्सरसाइज या इसकी एग्ज़ाम्पल होंगी, एक एग्ज़ाम्पल करके जो है ना वो आपने एक असाइनमेंट बनानी है, वो जो है ना अपलोड करनी है। ठीक है, आज का एक छोटा सा लेक्चर था, ये आप देख लेना, और ये स्लाइड भी देख लेना, 65 हैं, 67 हैं। तो आगे जो भी हैं, ये 3 + 3 का है, 4 + 4 का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये कुछ और हो जाता है। हम 3 + 3 के डिटर्मिनेंट तक ही चलेंगे, आगे हमने नहीं देखना। ठीक है, ये कोफैक्टर वाला आपने करना नहीं है। तो इसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये आपको पता होगा। तो ये 2 + 2 का आपने किया हुआ है या नहीं किया हुआ, अगर नहीं किया हुआ तो 2 + 2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, जब एक मैट्रिक्स गिवन होता है उसके एंटी डायगोनल एलिमेंट की हम जगह चेंज कर देते हैं, एंटी डायगोनल के हम साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर जैसे A B C D है, ये एक मैट्रिक्स है, इसका जब एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट यही होता है A और D की जगह चेंज कर लेंगे, D A की जगह चला जाएगा और D की जगह A आ जाएगा, और इसके साइन चेंज कर देंगे, -B हो जाएगा, -C हो जाएगा, ये आपका एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये 2 + 2 का हमने पहले किया हुआ था शायद, अगर नहीं किया हुआ तो इसको देख लेना। फिर ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है, और इसके शुरू में भी वो सारा कुछ है। डिटर्मिनेंट 2 + 2 का कैसे निकालते हैं, और एडजॉइंट 2 + 2 का कैसे निकालते हैं, और डेफिनेशन की हैं सब की, ये देख लेना। इसकी बेस पे जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। ठीक है, तो ओके, आज का यही लेक्चर था। तो अगर कोई आप लोगों को कोई मसला होता है तो फिर वो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह जो है ना मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। ठीक है, थैंक यू सो मच।